हाय एवरीवन, पद्म अवार्ड्स 2025 के नामों का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो हर साल रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी पर ये अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट इन अवार्ड्स का अनाउंसमेंट करते हैं विद द एडवाइस ऑफ प्रधानमंत्री। तो चलिए जानते हैं कि इस बार कितने लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले और किन किन लोगों को किन किन कैटेगरीज में ये अवार्ड्स दिए गए, कितनी महिलाओं को दिए गए, कितने पोस्टमसली अवार्ड्स दिए गए हैं या फिर कितने खिलाड़ियों को अवार्ड्स दिए। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, जो कि आपके हर अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो भारत रत्न है। ठीक है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फोर्थ हाईएस्ट होता है पद्म श्री अवार्ड। अब किस किस को किस कैटेगरी में ये अवार्ड्स दिए गए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आज हम देने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो 76 इस बार का ये रिपब्लिक डे था। 76 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे संविधान को बने हुए, और हर रिपब्लिक डे पर ये अवार्ड्स का अनाउंसमेंट जो है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, तो मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री ने 2025 के पद्म अवार्ड्स के विजेताओं के नामों की घोषणा की है, जिसमें राष्ट्रपति एक युगल मामले सहित 139 टोटल 139 लोगों को ये पद्म अवार्ड्स हैं जो कि प्रदान करेंगी कौन, प्रेसिडेंट ये अवार्ड्स देंगे। अच्छा, तो अब 139 तो टोटल हो गया कि इतने पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। इसमें से विभूषण कितने हैं, 7 हैं। इसमें से भूषण 19 हैं एंड पद्मश्री अवार्ड्स दिए जा रहे हैं 113 लोगों को। तो कुल मिलाकर 139 हो गए। अब बात करेंगे कि इस साल कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। इस साल 23 वुमेन हो जाएंगी। 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विदेशी हैं या फिर आप कहेंगे अनिवासी हैं, भारतीय हैं। ठीक है, यानी कि इंडियन ओरिजिन की हो गई, कुछ व्यक्ति जो प्रवासी नागरिक की कैटेगरी से आते हैं, उन सभी को मिला के 10 व्यक्तियों को अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके अलावा 13 आप देखोगे जो कि पोस्टमसली दिए गए हैं, यानी कि मरणोपरांत दिए गए हैं 13 लोगों को। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके चलो, शुरू करते हैं फिर पद्म अवार्ड्स के बारे में, जो कि डिफरेंट ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की कैटेगरी में दिए जाते हैं। इन अवार्ड्स की जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। पहली बार ये अवार्ड्स 1954 में दिए गए और उसके बाद से हर साल ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अवार्ड्स आप देखोगे 1978, 79, 1993 से 1997 के दौरान इनको निलंबित भी किया गया था बीच में, यानी कि अवार्ड्स नहीं भी दिए गए थे। ये वो टाइम पीरियड है जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था। ओके तो पद्म विभूषण जो अवार्ड दिया जाता है ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। सॉरी आप देखेंगे फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण किस लिए दिया जाता है, ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हायर ऑर्डर के लिए दिया जाता है। या फिर पद्मश्री की बात करेंगे फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में ये दिया जाता है। तो पद्म विभूषण जो है वो सबसे टॉप का माना जाता है, फिर पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री अवार्ड। लेकिन भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न की बात करेंगे तो भारत रत्न के नाम की जो यानी कि इनका जो नॉमिनेशन है, इसका जो सिफारिश है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन अवार्ड्स के बारे में जानते हैं कि किसको कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पद्म विभूषण के बारे में, जो कि कितने लोगों को दिया गया है, जो कि 7 लोगों को दिए गए हैं। अच्छा, तो क्या ये सारे नाम आपको याद रखने हैं? जी हाँ, विभूषण वाले तो सारे याद रखने हैं। भूषण और पद्मश्री जो हैं उसमें सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो नाम ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं, जो ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगे, आप देखते ही समझ जाओगे, तो बस वही हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन विभूषण वाले आपको सारे याद करने हैं। वैसे भी ये 7 लोगों को दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है दुव्वर नागेश्वर रेड्डी। इनको मेडिकल की फील्ड में मिला है, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। दूसरा मिला है जगदीश सिंह खेहर को, और ये इनको सार्वजनिक मामलों में मिला है, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं।
श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया हैं जिन्हें आर्ट की फील्ड में मिला है, ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम हैं जिन्हें भी आर्ट के क्षेत्र में मिला, ये कर्नाटका से हैं। एम.टी. वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत, जो नाम मरणोपरांत है उनको अंडरलाइन कर लेना, वो अलग से पूछ लिए जाते हैं। इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में मिला, ये केरला से बिलोंग करते हैं। ओसामू सुजुकी हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है और इन्हें इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में दिया गया है। मारुति सुजुकी के ये फाउंडर रह चुकी हैं। जापान से इनको ये अवार्ड मिला है, ये जापान से बिलोंग करते हैं। शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत मिला है, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके। ये बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती थी और कला के क्षेत्र में इनको मिला है, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखो पद्म भूषण। अब पद्म भूषण जो है वो काफ़ी सारे लोगों को मिला है, तो आप सबका नाम याद नहीं रखेंगे पद्म भूषण में। एक तो आपको याद रखना है जो नाम ज़्यादा सुर्खियों में रहे, और जो मरणोपरांत मिले हैं वो आपको याद रखने हैं। विवेक देबरॉय का नाम याद रखना है आपको दिल्ली से। पंकज उधास का नाम याद रखना है। मनोहर जोशी हो गए यहाँ पे। सुशील कुमार मोदी हो गए, इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। राम बहादुर राय का नाम, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। पी.आर. श्रीजेश का नाम याद रखिएगा, पी.आर. श्रीजेश को दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे, इम्पॉर्टेंट नाम है, ये आपको ध्यान रखने। इसके अलावा आप देखोगे तो पद्मश्री अवार्ड्स, ये तो 113 लोगों को दिए गए हैं। अब देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि पद्मश्री से भी तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि कितने लोगों को दिया, नहीं। इसमें भी आपको कुछ नाम इम्पॉर्टेंट हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। जो भी नाम सुर्खियों में रहे हैं या फिर जो मरणोपरांत है वो आपको पढ़ के जाने हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 113 लोगों की लिस्ट जो है वो मैंने आपको लगा दी है। PDF के माध्यम से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये PDF आपको एप्लीकेशन और मेरे टेलीग्राम दोनों से मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पद्म अवार्ड्स हो गए गाइस जो कि इस साल दिए गए हैं। सो ये था एक छोटा सा टॉपिक आपका अवार्ड्स का। उम्मीद करती हूँ कि सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से सेशन पे चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट कि मेरी आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय।